वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 3। ये क्लास 3 है। क्लास 3 में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर जो हमारा है वो है लाइन, डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशन। तो इस पार्ट में क्लास 3 में जो कि आज का क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में क्लास 4 में हम लोग कवर करेंगे डायमेंशनिंग के बारे में। डायमेंशनिंग काफ़ी लंबा टॉपिक है, हो सकता है कि इसमें 2 लेक्चर लग जाए। इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का कन्वेंशन के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये भी थियरी क्लासेस है। इसमें हम लोग को समझना है कि ड्राइंग में किस तरीके से लाइंस का यूज होता है, कितने टाइप्स की रेखाएं होती हैं और किस बेसिस पे उसको जो है क्लासीफाई किया गया है और किस लाइन का यूज कहाँ पे हम लोग को करना है। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार की लाइन को किस पेंसिल के प्रयोग के द्वारा बनाया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि लाइन क्या है। लाइन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ देते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो केवल और रेखाओं के द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती हैं। तो जो रेखाएं होती हैं, सारी रेखाएं एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक उद्देश्य के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की रेखाओं का यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो उसमें कुछ लाइनें एकदम सीधी खींची होंगी और कुछ जो है डॉट खींचे होंगे, कुछ पॉइंटेड खींचे होंगे। ठीक है, तो कुछ लॉन्ग डैश और उसमें शॉर्ट डैश होगा, इस तरीके से खींचे गए होंगे। तो इन लाइनों का क्या मतलब है और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो रेखाएं हैं, जो लाइन हैं, उनको मोटाई के आधार पर थिकनेस के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो पहला जो है तो थिकनेस के आधार पर किया गया, तो इसे 3 प्रकार से किया गया। पहला जो है मोटी रेखा और दूसरा जो है मध्यम मोटाई की रेखा और तीसरा जो है पतली रेखा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो लाइन है उसकी थिकनेस के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है, उसके मोटाई के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। उसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोटी रेखा, थिक लाइन। दूसरा जो है वो है मीडियम मोटाई की रेखा, मतलब कि मीडियम थिक लाइन। और लास्ट जो है तीसरा हमारा जो है वो है थिन लाइन, मतलब कि पतली रेखा। अब बात यह आती है कि मोटी रेखा कौन सी होगी और मध्यम प्रकार की मोटी रेखा क्या होगी और थिन प्रकार की मतलब कि पतली रेखा कौन सी होगी। तो जो पेंसिल की चलने की जो मोटाई है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो मोटी रेखा होगी, जो 1 mm जिसकी थिकनेस होगी, पेंसिल जब चलेगी तो उसकी मोटाई जब 1 mm की होगी तो वो होगी हमारा मोटी लाइन। 1 mm थिकनेस की जो रेखा खींची जाएगी वो होगी हमारी मोटी रेखा। समान मोटाई और जो है मीडियम में होगी 0.5 mm। कितना होगी? 0.5 mm की। ठीक है, और पतली रेखा की थिकनेस कितनी होगी? वो होगी 0.3 mm की। 0.3 mm की। जब मोटी रेखा की बात की जाएगी तो वो होगा 1 mm का, और जब पतली रेखा की बात की जाएगी तो 0.3 mm का, और जब मीडियम प्रकार की रेखा की बात की जाएगी तो वो होगी 0.5 mm की। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ लाइन है उसको पहला जो उसका क्लासिफिकेशन है उसके मोटाई के आधार पर उसको बांटा गया है। वो 3 प्रकार के हैं। पहला जो है थिक लाइन, दूसरा मीडियम थिक लाइन और तीसरा जो है थिन लाइन। ठीक है, तो जो थिक लाइन है उसकी मोटाई 1 mm होगी, जो मीडियम थिन लाइन है वो 0.5 होगी, जो मीडियम थिक लाइन है वो 0.5 mm और जो थिन लाइन है वो 0.3 mm की मोटाई का होगा। ठीक है, इससे हम लोग को याद कर लेना है, ये हम लोग को याद होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है ये जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, उसमें इसमें बताया गया है, स्लाइड में बताया गया है कि
कि मोटी रेखाओं की मोटाई लगभग 1 mm तथा इन रेखाओं को HB पेंसिल द्वारा खींचना चाहिए। इन रेखाओं का प्रयोग मुख्य रूप से बाह्य तथा सीमा रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मोटी रेखा है उसकी मोटाई 1 mm होनी चाहिए और 1 mm जो हम यूज करेंगे मोटी रेखा खींचने के लिए उसमें हम लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे? HB पेंसिल का यूज करेंगे। और इसे कहाँ यूज किया जाएगा? तो इसे यूज किया जाएगा सीमा रेखा खींचने के लिए, ठीक है। और दृश्यकोण मतलब जो जिसका एज दिखाई दे रहा हो, विजिबल हो, उसको खींचने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे? मोटी रेखा का यूज करेंगे। मोटी रेखा का क्या मतलब? जिसकी मोटाई 1 mm हो और HB पेंसिल से उसे ड्रा करना है। मध्य मोटाई की रेखा की मोटाई कितनी होगी? मध्य प्रकार की रेखा की मोटाई वो होगी 0.5 mm और इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग H पेंसिल से ड्रा करेंगे। इसे हम लोग H पेंसिल से ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मध्यम मोटाई की रेखाओं को मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। इन रेखाओं को H पेंसिल द्वारा ही खींचना चाहिए। इन रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः परिच्छेदन रेखा, अक्ष रेखा, पथ रेखा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो अब बात आती है जो मध्यम प्रकार की जो पेंसिल है वो उसकी मोटाई 0.5 mm होनी चाहिए, ये हमने पहले बता दिया। आगे है कि इस रेखाओं को H पेंसिल से खींचना चाहिए। पेंसिलों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सी पेंसिल आपको यूज करनी है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि H पेंसिल का प्रयोग करना है और किस काम के लिए करना है, तो इसमें बताया गया है परिच्छेदन रेखा। परिच्छेदन रेखा क्या होती है? जैसे कि जो आपके जो कटिंग लाइन होती है, आगे इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, इसका एक पूरा चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे। यहाँ पे ये कटिंग लाइन जो होती है उसको प्रिंट करने के लिए एक्सिस के लाइन को, किसी का कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच से जो रेखा आती है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझने वाली बात है, जैसे जैसे इसका यूज करेंगे तो आगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। जब इसका हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग के पास है थिन लाइन के बारे में। पतली रेखा की मोटाई कितनी होती है? 0.3 mm होती है और इन रेखाओं को 2H और 3H पेंसिल के द्वारा खींचना चाहिए, ठीक है। इन रेखाओं का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बताया गया है इन रेखाओं का प्रयोग जो है मुख्य रूप से प्रक्षेप रेखा मतलब कि प्रोजेक्शन रेखा में लेने में, संरचना काम, कंस्ट्रक्शन में आदि कार्यों में इसका काम किया जाता है। देखिए हम लोगों ने समझा है कि जो पतली रेखा है उसकी मोटाई जो होगी वो 0.3 mm होगी और इसे 2H या फिर 3H पेंसिल का यूज करके इसे खींच सकते हैं। अब बात ये आती है कि पतली रेखा कहाँ यूज करेंगे? तो पतली रेखा हम लोग जो है प्रोजेक्शन लाइन खींचने में यूज करेंगे या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। ये लाइन क्या होती है? पतली होती है। 0.3 का मतलब हो गया पतली होती है और 2H 3H का ये क्या मतलब है? ये है कि वो बहुत ही हल्की होगी, वो हल्की होगी बस कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको बनाने में हेल्प करने वाली लाइनों का हम लोग इसके द्वारा ड्रा करेंगे, बस इतने से मतलब है। जो बात हम बोल रहे हैं शायद आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में ना आ रही हो, क्योंकि जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे तब ये सारी बातें एकदम बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग के पास है यही इसी का जो है हम लोग में समरी बन गया है, किस तरीके से इसको एक टेबल में शो किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है रेखा के प्रकार, यहाँ पर दिखाया गया है रेखा के प्रकार और यहाँ दिखाया गया है मोटाई और यहाँ प्रयुक्त पेंसिल, ठीक है। उसी को एक टेबल में दिखा दिया गया है। तो देखेंगे मोटी रेखा है, मोटी रेखा की मोटाई कितनी होगी? तो 1.0 mm मतलब कि 1 mm और इसके लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे? इसके लिए HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद है मध्य मोटाई की पेंसिल। मध्य मोटाई की पेंसिल मतलब कि 0.5 mm
और इसके लिए कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, इसके लिए एच पेंसिल का यूज करेंगे। पतली रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, 0.3 mm उसकी मोटाई होनी चाहिए और जो पेंसिल यूज करेंगे वो 2H या फिर 3H होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब इसे आपको बस इतना से जो पिछले बात बताए हैं, अब बस इतना आपको दिमाग में रखनी है कि जब मोटी रेखा की बात आएगी तो उसकी मोटाई 1 mm होगी और उसे HB पेंसिल के द्वारा खींचना है, ठीक है। और जो मध्यम मोटाई की रेखा होगी उसे की मोटाई 0.5 mm होगी और उसे एच पेंसिल के द्वारा खींचना है। और पतली रेखा 0.3 mm की होगी और उसे 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग करते हुए खींचना है। ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है जब पेंसिल का यूज करेंगे ड्राइंग बनाते समय, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसी वजह से आपको अभी बताया जा रहा है, जब आपको इसका प्रयोग कराया जाएगा तब पर भी उसको बताया जाएगा। ये हम आपको बार बार बताते रहेंगे और ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कहाँ पे किस पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग के पास है, हाँ अब देखिए सेकंड क्लासिफिकेशन आ गया, रेखा के प्रयोग के आधार पर, मतलब रेखाओं को कहाँ प्रयोग करना है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि आप देखेंगे स्लाइड में, तो यहाँ बताया गया है कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे हम इसका यूज कर रहे हैं। पहला जो है ऑब्जेक्ट लाइन या फिर 1 सेकेंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या फिर उसके आउटलाइन को करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन के लिए, ठीक, हिडन लाइन या फिर सेंटर ऑफ एक्सिस लाइन के लिए क्या प्रयोग जो है पेंसिल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि आउटर लाइन के लिए या फिर ऑब्जेक्ट लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना है, HB पेंसिल यूज करना भी बताया गया। प्रोजेक्शन लाइन के लिए या फिर कंट्रास्ट लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना है, एच पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। हिडन लाइन या फिर सेंटर लाइन के लिए भी यहाँ पे हम लोग एच पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे आगे भी दिया गया है, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आगे लोकस लाइन और फिर चेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन एंड हैचिंग है और सेक्शन। इसके अलावा जितना भी हम लोग अभी देख रहे हैं उसका डिटेल अभी हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। ये लाइन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है और कैसे इसको खींचा जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से समझेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग आया, अब देखिए यहाँ पे समझ लेना है एक टेबल के थ्रू कौन कौन सी रेखाएं हैं और क्या उसके प्रकार हैं और कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा और याद कर लीजिए। याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर ये भूल जाएगा। याद करने का मतलब रटना नहीं है। जब आप इसको बनाएंगे, जब ड्राइंग का यूज़ करेंगे तो ड्राइंग का यूज आँख मूंद कर नहीं करना है, एकदम ध्यान रख के कि एच पेंसिल का प्रयोग कहाँ करना है और कौन सी लाइन, किस प्रकार की लाइन खींचने के लिए किस प्रकार की कितनी मोटाई होनी चाहिए, ये सब बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि एक ही पेंसिल उठा के बस खींचते जा रहे हैं, ऐसी कोई ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ रेखा का प्रकार लिखा हुआ है, कौन सी रेखा है, प्रकार लिखा हुआ, प्रयुक्त पेंसिल, प्रयोग स्थान कहाँ, और यहाँ रेखा का निरूपण, मतलब कि रेखा किस तरीके की होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको एक एक करके। तो जो पहला है वो है वस्तु रेखा या फिर बाह्य रेखा, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटर लाइन है उसकी बात की जा रही है। तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, मतलब कि जो कि मोटी और सतत होती है। सतत का मतलब कि जो थिक होगा और कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब लगातार खींची जाने वाली रेखा, तो ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो है आपको इसी को बोला जाता है थिक एंड कॉन्टिन्यूस लाइन, ठीक है। तो ये मोटी व सतत रेखा है, ठीक है। मोटी का मतलब समझ गए हैं, मोटी का ये मतलब जिसकी थिकनेस जो है
1 mm हो, ठीक है। और सतत का मतलब लगातार खींची गई है, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन दिखाई गई है, इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब ये इसे किस पेंसिल से खींचेंगे? इसे हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए खींचेंगे, HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए खींचेंगे, ठीक है। इतना तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे, बस रेखा को नहीं देखा गया था। तो रेखा का भी हम लोग यहाँ देख लिया कि ये कंटिन्यूअस होगा और मोटी होगी, मोटी व सतत रेखा होगी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोग भी हम लोग अभी देखा तुरंत, वस्तु की दृश्य बाँक कोण और जो है सीमा रेखा को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दृश्य कोण का क्या मतलब है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम ड्राइंग बनाएंगे, उसमें देखेंगे कुछ जो है, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका कुछ पोर्शन जो है सामने से दिखाई देता है, और कुछ पोर्शन जो है सामने दिखाई देता है, उसके पीछे जो है छुप जाता है। जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं उसे हम लोग दृश्य जो है दृश्य कोण कर सकते हैं। जो सामने से जो दिखाई दे, विजिबल जो है उसकी इमेज, उसको बनाने के लिए हम लोग इस रेखाओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसकी मोटाई 1 mm होगी और मोटी होगी और सतत होगी, ठीक है। और सीमा रेखा मतलब कि बाउंड्री दिखाने है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका बाउंड्री दिखाना है, तो बाउंड्री भी दिखाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है और इस लाइन को खींचने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे सेकंड जो है वो है संरचनात्मक रेखा या फिर प्रक्षेप रेखा, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन है, ये पतली व सतत होती है। पतली और सतत का क्या मतलब कि इसके द्वारा जो लाइन खींचा जाएगा उसकी मोटाई 0.3 mm होगी और सतत खींची जाएगी। सतत का क्या मतलब 0.3 mm तो होगी लेकिन लगातार खींची जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा प्रक्षेप व सहायक कार्य, मतलब कि जहाँ भी प्रोजेक्शन लेना होगा या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि इसको भी हम लोग पहले वाले स्लाइड में देखा गया है, ठीक है। यहाँ दो चीज़ें समझ में आ गई। अगर पतली रेखा खींचने की बात करेगा मतलब कि पतली और सतत रेखा, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस जो है मतलब पतली 0.3 mm की लगातार रेखा खींचेंगे, और किससे खींचेंगे? 2H या फिर 3H पेंसिल का यूज करते हुए खींचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करना है हम लोग को? अदृश्य या खंडित रेखा, ठीक है। इसमें मध्य मोटाई वो असतत होता है। मध्य मोटाई मतलब कि 0.5 mm की, असतत मतलब कि ब्रेक होगा, ठीक है, वो ब्रेक होगा, डॉटेड होगा, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन खींची गई है वो डॉटेड लाइन है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज अदृश्य हो या फिर छिपी हुई कोरों को दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसे किस पेंसिल खींचा जाता है? इसे HB पेंसिल खींचा जाता है। मध्यम प्रकार की जो भी रेखाएं होंगी, मध्यम मोटाई की रेखाएं होंगी, उन्हें HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए हम लोग खींचेंगे। ये तो हम लोग पहले समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अदृश्य कोण का क्या मतलब है। अदृश्य कोण का ये मतलब बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें सामने के कोण जो है विजिबल होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, और पीछे वाले नहीं दिख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पीछे वाले नहीं दिख रहे होंगे उन्हें भी हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि पीछे का शेप कैसा है, तो पीछे का डिजाइन या फिर शेप जो भी है उसको देखने के लिए हम लोग उसके डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि आगे वो भी दिखाई दे, हमको ये पीछे वाली ड्राइंग भी समझ में आए कि वो किस तरीके से बनी हुई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मीडियम प्रकार के लाइन से बनाते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, उसे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, मीडियम प्रकार का क्या मतलब कि उसकी मोटाई 0.5 mm होगी और तो उसको बनाने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो डैश लाइन या फिर डॉटेड लाइन बनानी है उसे ऐसे ही रफली नहीं खींच देना, उसका भी एक मेजरमेंट है, उसको भी एक अनुपात में खींचना है, ठीक है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं है। हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायमेंशन दी गई है कि जो आपके डैश की लंबाई होगी, जो आप एक डैश लाइन खींचेंगे उसकी जो लंबाई होगी वो 3 mm होगी, और जो दूसरे वाले डैश के बीच की जो गैप होगी वो 1 mm होगी। डैश की लंबाई कितनी होगी? 3 mm होगी, और दूसरे डैश के बीच की जो गैप है वो 1 mm की होगी। ठीक है, 1 mm होगी, और इस प्रकार से हम इस डैश लाइन को खींचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार से। ओके, तो चौथा देखते हैं। चौथे में क्या बताया गया है? चौथे में बताया गया है, एक मिनट कि केंद्र या फिर अक्ष रेखा, मतलब कि सेंट्रल लाइन या फिर एक्सिस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है केंद्र या अक्ष रेखा, मतलब कि सेंटर लाइन या और एक्सिस लाइन। ये किस प्रकार की होती है? क्या मध्यम, मोटी व असतत होती है। मतलब मध्यम मोटी मतलब कि ये जो मीडियम प्रकार की लाइन है जिसकी मोटाई कितनी होगी? इसकी मोटाई 0.5 mm होगी। ठीक है ना, 0.5 mm होगी। और किसे बनाया, इसे किसे बनाया जाएगा? इसे एच पेंसिल से बनाया जाएगा। मीडियम पेंसिल जो भी होगी वो एच पेंसिल का यूज करके बनाया जाएगा। और इसको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाएगा? यह दिखाएगा केंद्र या फिर अक्ष सममितिक गियर के पिचवृत्त छिद्र के पिचवृत्त। अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको बता दें, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, बेलन है, उसके बीच की जो रेखा जाती है जिसको सेंटर लाइन कहते हैं या फिर एक्सिस जो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब ये भी अलग टाइप की रेखा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 30 से 50 mm की लंबाई होगी, 30 से 50 mm की लंबाई होगी, और अगला जो रेखा खींचा जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? 1 mm का गैप होगा, और फिर 3 mm की रेखा खींची जाएगी, फिर 1 mm का गैप होगा, और फिर 30 से 50 mm की रेखा खींची जाएगी। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। किस तरीके से? सबसे पहले मान लीजिए कि आप 30 mm की लाइन खींच रहे हैं, तो 30 mm की लाइन खींचेंगे, फिर 1 mm की गैप देंगे, फिर 3 mm की लाइन खींचेंगे, फिर 1 mm की गैप देंगे, और फिर 30 mm की लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से आप खींचते जाएंगे। जितना बड़ा आपका एक्सिस होगा उतना ही बड़ी लंबाई आप खींचते जाएंगे, और ड्राइंग शीट पे से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए एक्सिस आपको खींचनी है, लेकिन आपने इस लाइन का यूज़ ना करते हुए सीधे खींच दिया या फिर डैश डैश खींच दिया है, तो ये सब रिप्रेजेंट का तरीका नहीं होगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, ड्राइंग आपकी गलत हो जाएगी। अगर आप एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सिस को जिस प्रकार से बताया जा रहा है रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग पाँचवें में क्या बताया गया है? पाँचवें में बताया गया है कि पिच पथ या फिर चयन रेखा। पिच पथ या चयन रेखा, ये भी मीडियम टाइप की लाइन होगी। इसके लिए भी 0.5 mm थिकनेस होगा, और एच पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वस्तु के बिंदु पथ, और वस्तु के बिंदु पथ मतलब कहाँ? किसी वस्तु के बिंदु पथ को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब ड्राइंग बनाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और एक एक चीज़ को हम समझाते हुए वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेंगे जहाँ पर सारी लाइनें यूज हुई हैं, वहाँ पे उसको दिखाया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा, एक लाइन खींची जाएगी जो कि 6 mm की होगी। ठीक है, जो कि 6 mm की होगी। उसके बाद से 2 डॉट लगेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट लगेंगे, और फिर जो है 6 mm की लाइन खींच जाएगी, फिर 2 डॉट लगेंगे, फिर 6 mm की लाइन खींच जाएगी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं बिंदु पथ या चयन रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे छठवां है
लघु अवरोध रेखा, मतलब कि शॉर्ट ब्रेक लाइन कह सकते हैं इसको, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये खींची की जाती है। मीडियम मतलब मध्य मोटी व सतत रेखा है, ठीक है, मतलब कि मोटी है, मीडियम टाइप की मोटाई उसकी, मतलब 0.5 mm होगा और कॉन्टिन्यूस खींची जाएगी। इसका रिप्रेजेंट क्या कहता है, छोटे जहाँ पर ब्रेक दिखाने के लिए, मतलब कोई हम एलिमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं जो कि हल्का सा ब्रेक दिखाना है, 2 पार्टों में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे ब्रेक दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यहाँ देखिए बहुत आसान इसको रिप्रेजेंट करना, बस टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस तरीके से जिगजैग में खींचते हुए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एच पेंसिल का प्रयोग करते हुए खींची जाएगी और इसकी मोटाई 0.5 mm होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन से पेंसिलें हैं। हाँ, आगे है हमारे पास दीर्घ अवरोध रेखा, मतलब कि कहा जाए लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये मेजर जो होता है मतलब बड़े ब्रेक को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग मीडियम टाइप के पेंसिल का प्रयोग करते हैं, रेखा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि 0.5 mm उसकी थिकनेस होगी और एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे। एच पेंसिल का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ टूटे हुए लंबे भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे कितने mm का, 10 से 35 mm का। मान लीजिए 35 mm खींच लिया, उसके बाद आपको गैप देना 3 mm का, फिर 35 mm का खींचना है, और जो गैप है उसमें हम लोग क्या करना है कि इस तरीके से इसको ब्रेक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना। और ये वाला एरिया जो हमारा होगा वो 3 mm में होगा, ठीक है, 3 mm में इसको दिखाएंगे। ये हमारा तरीका होगा लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाने का, ठीक है। आपको ये तरीका याद करना पड़ेगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन को किस तरीके से दिखाना है, शॉर्ट ब्रेक लाइन को किस तरीके से दिखाना है, सेंटर लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हिडन लाइन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस पेंसिल से इसको खींचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ड्राइंग में यही सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे आपके पास है काट समतल या फिर परिच्छेद रेखा। इसका क्या मतलब होता है, काट समतल या फिर परिच्छेद रेखा, मतलब कि कटिंग प्लेन या फिर सेक्शनल लाइन। तो ये क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को काट करके दिखाना होता है कि वो कैसा दिखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको जिस रेखा के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को काटा जा रहा है, ठीक है, या फिर कटिंग प्लेन का यूज करते हैं, तो वहाँ पर इस उसका भी ये भी इसकी भी मोटाई 0.5 mm ली जाती है और उसे एच पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोग देखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बना हुआ है ये, तो इसमें जो बताया गया है किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक लाइन खींचना है जो कि 30 से 50 mm लंबी हो सकती है, उसके बाद से 1 mm का गैप छोड़ना है और फिर एक छोटी लाइन खींचनी है जिसकी लंबाई 1.5 से 3 mm हो सकती है, उसके बाद फिर 1 mm की गैप छोड़ करके फिर जो है 30 से 50 mm की रेखा को खींचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास परिच्छेद रेखा, मतलब कि इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन। जो है हैचिंग दिखाने के जो भाग काटा जाते हैं, काटने के बाद जो सरफेस बचता है उस सरफेस को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे भी मध्यम प्रकार के पेंसिल का यूज़ किया जाता है। मध्यम मोटी वो सतत रेखा प्रयोग की जाती है जिसकी मोटाई 0.5 mm होती है, और इसे बनाने के लिए एच पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शनिंग करके दिखाया गया है, ये इस तरीके से सेक्शन किया जाता है। इसमें इसका भी तरीका है कि जो सेक्शन लाइन खींची जाएगी इस तरीके से, उस इस तरीके से जो खींची जाएगी वो एच पेंसिल से खींची जाएगी पहली बात। तो दूसरी बात इनका इंक्लाइंडेशन जो होगा वो 45 डिग्री पर होगा, वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। और दूसरी बात एक लाइन से
दूसरी लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा वो 1 mm से 3 mm हो सकता है। 1 mm से 3 mm हो सकता है। 1 mm से 3 mm होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम 1-1 mm ले रहे हैं तो हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस 1-1 mm होना चाहिए। अगर हम 2 mm ले रहे हैं तो सारी लाइनों के बीच का डिस्टेंस 2 mm होना चाहिए। अगर 3 mm ले रहे हैं तो सारी लाइनों के बीच की डिस्टेंस 3 mm होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में 1 mm ले लिए, किसी में 2 mm ले लिए, किसी में 3 mm हो गया, फिर से 1 mm हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लाइनों के बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक समझा है। इसके आगे का हम लोग देखते हैं अब